ये अधिकार प्राप्त है कि वो देवताओं को भोजन दे सकता है, हम नहीं दे सकते। क्योंकि देवताओं ने जब भोजन करना होता है तो अग्नि के मुख से करते हैं। तो एक अग्नि एक ऐसी चीज है जो हर चीज को पवित्र कर देती है, अपवित्र चीज को भी पवित्र कर देती है। धातु ले लो, धातु में सोना ले लो, चांदी ले लो, तांबा ले लो, पीतल, कुछ भी ले लो, उसको अग्नि में डालने के बाद पिघला करके उसको शुद्ध कर जाता है। अग्नि ही शुद्ध करती है। इसी प्रकार जो हम सामग्री अग्नि को भेंट करते हैं वो उसको शुद्ध करके संबंधित देवताओं को पहुंचा देती है। वो संबंधित देवताओं किनको, जिनका आप मंत्र उच्चारण करते हैं। भगवान ने कहा है, भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ को छोड़ देता है मैं उसे छोड़ देता हूं। ये मेरे वचन नहीं है, भगवान के वचन। दूसरी बात, आदेश है भगवान का, ये आदेश है कि यज्ञ जहां हो रहा हो, अगर आपको ना बुलाया जाए वहां पर भाग लेने के लिए, तब भी आप जाइए, बिन बुलाए जाइए। यह आदेश है शास्त्रों का। केवल यज्ञ को ही अधिकार प्राप्त है कि वो अनेक प्रकार की वस्तुओं को एक जगह एकत्रित होने के बाद ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उन सबको अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पहुंचा देता है। ये आप जो सामग्री देख रहे हैं, इसके अंदर कितनी जड़ी बूटियां हैं, 9 तरह की जड़ी बूटियां हैं। 9 तरह की समीला नहीं जो आप इसमें लगाते हैं, वो नहीं, 9 तरह की। जब हम मंत्र पाठ करते हैं, हम सूर्य करते हैं, शुक्र करते हैं, गुरु करते हैं, शनि करते हैं, राहु करते हैं, केतु करते हैं, किसी का भी करते हैं, अथवा हम विष्णु का करते हैं, शिव का करते हैं, वो उन तक इसका काम है, यज्ञ का काम है, अग्नि का काम है, उसको वहां तक पहुंचाए। एक बात, हम हर मंत्र के बाद स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा और स्वाधा ये 2 बहनें हैं। स्वाहा अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वाहा मतलब ग्रहण कीजिए, लीजिए। जैसे आप बैठे हैं, मैं आपकी तरफ बॉल फेंकता हूं, मैं कहता लीजिए बॉल पकड़िए, और मैं ना बोलूँ कुछ भी, और मैं बॉल ऐसे फेंक दूं, आप नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ेंगे। इसी प्रकार संबंधित देवताओं तक पहुंचाने के लिए अग्नि को कहना पड़ता स्वाहा, लीजिए। ये मंत्र पढ़ के हमने आहुति दी, उस संबंधित देवताओं तक वो पहुंचाए। दूसरी बात, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी उस बात को दोहरा रहा हूं कि आप कुछ नहीं करते तो बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप कुछ करते हैं और गलत करते हैं तो बहुत बुरा करते हैं, क्योंकि जो गलत होगा उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। दूसरी बात कि यज्ञ जो विधि विधान से करा जा रहा है, तो उसके बाद यज्ञ करने के बाद आदमी को अपना मुंह झूठा अवश्य करना चाहिए। अर्थात कि वो जब हवन संपूर्ण हो जाए, पूर्ण करके यज्ञ देवता को प्रणाम करके हट जाता है, हटने के बाद खाए, चाहे वो रोटी खाए, चाहे वो मीठा खाए, चाहे वो फल खाए। देखिए आप देखिए, हमेशा जो है ना यज्ञ के बाद प्रसाद दिया जाता है। ये दोष है कि अगर आप यज्ञ के बाद कुछ ग्रहण नहीं करते हो, ये दोष है। दूसरा, एक बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए, एक भ्रांति है
कि यज्ञ के द्वारा कार्य सिद्ध होता है, ये भ्रांति गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम बैठे हैं, कराइए हवन, कोई भी कह करके इस काम के लिए हम ये हवन करा रहे हैं, ये पूरा होगा, नहीं होगा। यज्ञ देवता को आपके नौकर नहीं है कि उनको आपने आदेश कर दिया कि मेरा ये काम करवा दीजिएगा, ये नहीं होगा। ये संसार पूरा एक नियम के अधीन है, ये सृष्टि नियम के अधीन है। जिस दिन नियम टूट जाएगा उस दिन प्रलय हो जाएगी। ये भी नियम के अधीन है। क्यों? वैदिक मंत्रों के आप हवन करते हैं, शाबर मंत्रों का क्यों नहीं करते? वो मंत्र नहीं है क्या? कभी शाबर मंत्र का हवन करते देखा है? कोई अनाड़ी कह सकता है कि शाबर मंत्र का हवन करो, शाबर मंत्र का हवन नहीं होता, क्योंकि शाबर मंत्र का हवन कभी ठंडा होता ही नहीं है। उसकी अग्नि तो हमेशा प्रज्वलित रहती है। धूना नहीं देखते आप? बाबा गोरखनाथ का धूना जब पिछले 100 वर्षों से चल रहा है, जब उनका चल रहा है तो फिर ये समझ की क्या जरूरत है? क्योंकि देवताओं के हवन धूने जलते नहीं है। अग्नि देवता जो है अन्य देवताओं के समकक्ष है, उनको वही दर्जा प्राप्त है जो और देवताओं को है। और जब सब देवता एक है तो कोई ना कोई तो वाहक होगा, लाने ले जाने वाला होगा, वो अग्नि है, माध्यम है आपके और संबंधित देवता के बीच में, माध्यम का काम करते हैं। सारे देवी देवता रात को शयन करते हैं। आप मंदिर में चले जाइए कि जब 7 दिन हो जाएगी तो पंडित जी शाम को रात को उनको शयन कराते हैं भगवान को। कई जगह शयन आरती भी होती है, शिव का तो शयन नहीं होता। 24 घंटे जागृत देवता है। कभी कहा है किसी से कि पंडित जी ने कि मैं शिव जी को शयन करा रहा हूँ? शिव जी शयन नहीं करते, सदैव जागृत रहते हैं। बाकी सारे देवता रात में शयन करते हैं। और श्रावण मंत्र के जो अधिष्ठाता है, जो जिनके मुख से निकले हैं, भगवान शिव के मुख से निकले हैं, इसलिए उनका जो है हवन नहीं होता। बाकी देवताओं का हवन होता है सभी का। सामग्री जब हम प्राय इस काम को करते हैं तो हम केवल ये एक सामग्री रखी है, इसी से हम हवन करा देते हैं और समझते हैं कि हमारे जो है ना कर्तव्य की तिश्री हो गई, कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी थाली में 4 प्रकार की सब्जी होती है। ऐसे ही जब हम हवन करते हैं विशेष रूप से नवग्रह का, तो उनके संबंधित पदार्थ जो है वो उनको भेंट किए जाते हैं। हवन जो मेन है, जब आप हवन पूरा कर लेते हैं तब हवन को प्रणाम करके आप हटिए। आप देखिए प्राय क्या करते हैं, हवन हुआ तो फिर चल दिए नहीं, आप हवन पूरा कीजिए, देवता को प्रणाम कीजिए और फिर आप अपना स्थान छोड़ दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, दोष है ये हवन के, कि हवन हो रहा है, कोई आगे अरे एक उठ के गए आओ जी बैठे, फिर आगे हवन पे बैठे, दोष है, ये हवन का दोष है।
हम जहाँ तक मेरा निज का प्रश्न है, मैं आपके बारे में बात करता हूँ। ये मैं सामग्री है वो मैं अलग से बनवाता हूँ। हालांकि सामग्री बहुत अच्छी है, स्वामी जी ने बनाई है, अच्छी सामग्री नजर आ रही है। अब बात को मैं अपनी कह के खत्म करूँगा कि जब ये कहा कि हवन के द्वारा सब मनोकामना सिद्ध होती है, सब कामनाएं सिद्ध होती है, बिल्कुल होती है, और उसका जानकार तो हो, उसका पता तो हो। केवल मंत्र बोल देने से जरूरी नहीं है क्या पर काम करते हैं। उस मंत्र को बोलना है जो उस वक्त आने वाली है। आप देखिए हवन में जब हवन पूर्ण होता है तो कितना विधान है, पूर्णाहुति होती है अंत में, और उसके बाद ये जो आपके यहाँ से गोला डलवाया है ये डलवाया जाता है। अर्थात कि आप ये कहते हैं कि जो हमने अच्छा समझा, जो हमें ज्ञान था, जो हमें गुरु से प्राप्त ज्ञान हुआ, जो हमें गुरु से प्राप्त हुआ, उसके अनुसार हमने यह हवन किया। अब और हमारे पास देने के लिए नहीं है, अब हम स्वयं को अर्पित करते हैं। ये बोल ये सर हम स्वयं को अर्पित करते हैं, उसका प्रतीक एक गोला होता है। उसके बाद अंत में वसुधारा होती है, जो आपका तेल बच जाता है, घी बच जाता है, जो बच जाता है उसे वसुधारा करे जाता है। वसुधारा का अपना एक मंत्र है, गारंटी है, नहीं बता पाएगा कोई यहाँ पर। नवग्रह का आप हवन करा रहे हैं, क्योंकि नवग्रह के मंत्र नहीं मालूम, वैदिक कौन सा है, तांत्रिक कौन सा है। चंद्रमा का ओम सोमाय स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा, ये है, क्यों मालूम ही नहीं हमको। ओम लगाओ स्वाहा लगाओ, बीच में उसका नाम लो गया, मंत्र हो गया। नहीं, हमारे देश में इतने सस्ते नहीं है क्या आप उल्टा सीधे जैसे करा हो गया। इसके लिए आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ते हैं। जब आप कोई काम करते हैं और गलत करते हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपको उसके विपरीत परिणाम भोगने पड़ेंगे। ये दीप प्रज्वलन करते हैं, नहीं बता पाएगा कोई दीप प्रज्वलन का। हम सीधा दीप प्रज्वलन कर देते हैं, नहीं, गलत है। उसका अपना मंत्र है जिसको बोल करके उच्चारण करके आपको दीप प्रज्वलन करना चाहिए। दीपो ज्योति नमस्ते, आप दीप को भी नमस्कार करते हैं। दीपक साधारण नहीं है, ये सूर्य का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। गणेश शुभ के प्रतीक है, शुभंकर है। नहीं करते लोग। देखिए मैंने पहले कहा आपको कि जब नियम होता है ना, नियम के अधीन सृष्टि है, नियम के अधीन हम हैं। सवेरा होता है हम जागते हैं, रात को होता है हम सोते हैं, सवेरा दोपहर होती है हम भोजन करते हैं, सवेरे चाय, एक नियम के अधीन सारा काम करता है। अगर नियम तोड़ते हैं तो उसके लिए भले कोई चोरी करना पाप है, अगर कोई चोरी करता तो उसको सजा मिलती है।
अब उसके अंदर चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे वो कोई भी हो, नियम है। एक बार लक्ष्मी जी विष्णु जी के संग पृथ्वी में भ्रमण के लिए आई। एक स्थान पे जाते हुए विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ ये काम करके, थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। विष्णु जी चले गए, लक्ष्मी जी वहाँ बैठी, उनकी निगाह के बाद बहुत गन्ने हुए थे, बहुत बढ़िया, किसान के खेत में बड़े मोटे मोटे बड़े अच्छे। लक्ष्मी का दिल लचाया, उन्हें एक गन्ना तोड़ के उसमें बैठ गई। इतनी देर में विष्णु जी आ गए कि भगवान जो करते भी हैं वो अनजाने में भला करते हैं, जरूरी जानकर करें। विष्णु जी आ गए, उन्होंने लक्ष्मी तुमने चोरी करी है उसकी किसान की, बोले प्रभु मुझे नहीं पता था। बोले कोई बात नहीं, तुम अब किसान के घर रहोगी और जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम जाएंगे। और ये जब लक्ष्मी ने उनके घर में प्रवेश करा उस किसान के, तो जाए उन्नति करनी शुरू हो गई किसान ने। तो उसका फल भगवान ने उसको दिया, लक्ष्मी जी को चोरी का, पर तो उसे कल्याण भी करा। हमको जो है, अगर आप गलत काम करते हैं भवन में, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको उसका फल आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा दोष यह है, आचार्य हो जाता है, क्यों मंत्र वो पढ़ता है, स्वाहा वो करता है, आप तो केवल आहुति देते हो। तो साथियों, भावना प्रधान है। आपकी यज्ञ में भावना होनी चाहिए अच्छी, आपकी प्रेजेंस यहाँ ही होनी चाहिए। यज्ञ यहाँ कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। कहा है ना, नहीं रीझते हैं प्रभु आडंबरों से, प्रभु रीझते हैं हृदय के स्वरों से। जब आपका हृदय का स्वर जो है ना, हृदय आपका इसमें लग जाएगा और आपके कान उस स्वाहा से जुड़ गए और आपके हाथ मैकेनिकल हो गए, जैसे स्वाहा आहुति, जैसे स्वाहा आहुति। और मैंने कहा स्वाहा, और आप आहुति उठा रहे हैं आपकी आहुति के लिए। कहते मैंने तो 8 माला जप करे और 8 माला का हवन भी किया, उसका दशांश का। ये तो बता दो भैया कितने आहुति आपके गिर गए, वो भी तो बता दो। जो तुम जब स्वाहा करा तो डाल नहीं पाए, वो भी बोलते, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ हवन है, सामूहिक हवन है, तो इतने कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, अपनाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जब आप किसी सकाम यज्ञ करते हैं, जैसे मैंने सकाम यज्ञ हरिद्वार में किया, मैं लिख के फेसबुक पे लिखा कि मैं सकाम यज्ञ कर रहा। मैंने उस वक्त आदमियों की इच्छा थी कि हमारा ये काम होना चाहिए, और प्रभु की कृपा से वो काम हुआ। तो हमारे यहाँ सकाम नहीं है, यह निष्काम है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, नियमबद्ध होने की जरूरत नहीं है, चिंता की बात है। यज्ञ का जो फल मिलता है उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसकी कोई कहने कोई बात नहीं है। और हम जो संकल्प लेंगे, मैं जो संकल्प लूँगा वो आप सबके कल्याण का लूँगा। जो लोग भी मेरे इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं, यज्ञ देवता उनका जाए कल्याण करें, उनके सब प्रकार से भला करें, उनके सब प्रकार से अच्छा करें, ऐसा मैं संकल्प लूँगा। आपने कुछ संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। आपने केवल अपना नाम, पता और वोट, पिता का नाम और वोट, ये आपने बोलना है। हाँ एक बात और, लक्ष्मी का जब भी हवन करे तो पता जरूर बोलना चाहिए, एड्रेस जरूर बोलना चाहिए अपना। लक्ष्मी जी हवन में लक्ष्मी आएंगी कहाँ? भाई आपने लक्ष्मी का हवन किया और आपको पता तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ ही आएंगे, किसी मंदिर में आएंगे जहाँ आपने हवन किया।
तो इसलिए जब बोले मैं शशि मोहन बहल सुपुत्र जगदीश्वर चंद्र बहल निवासी डी चार राधापुर दिल्ली जमुनापारी गोत्र भारद्वाज श्री महालक्ष्मी का हवन कर रहा हूँ। शांति रस्तु पुष्टि रस्तु तुष्टि रस्तु, शांति हो पुष्टि हो। तो उस वक्त एड्रेस बोलना जरूरी है। बाकी किसी में सिर्फ आपको इतना ही बोलना है, नाम, पिता का नाम और वो, इतना ही बोलना है आपको, आगे नहीं बोलना। तो क्योंकि परंपरा होती है कि बारात बिना दूल्हे के नहीं सजती, जब तक दूल्हा नहीं होगा बारात नहीं अच्छी लगेगी। और इसी प्रकार जो मुर्दा जो है ना हो कोई शव यात्रा भी नहीं अच्छी लगती। अगर मुर्दा हो तभी शव यात्रा है, वरना शव यात्रा नहीं। इसी प्रकार जब दूल्हा है तभी बारात है। तो इसी प्रकार यज्ञ का भी हिसाब यही है कि कोई ना कुछ का यजमान होता है, क्योंकि वही शुरू कराता है और वही अंत कराता है, और वो मेन पुण्य का भागी होता है। ऐसा मतलब मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं कि वो पुण्य का भागी होता है, क्योंकि आप वो आगे चल रहा है, आप सब उसके पीछे हैं, तो जो भी होगा उसको ही मिलेगा। तो हमने क्योंकि हमारे प्रसाद जी हैं, सूरज जी, ये तो आयोजक हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अपना आप बनाओ और अपना आप ही खा लो, ऐसा कहीं नहीं होता। गृहिणी भी भोजन बनाती है तो सब परिवार को खिला कर फिर खुद खाती है। इसी प्रकार ये क्योंकि आयोजक हैं और इस सादा शिविर के दूल्हे भी हैं, इसलिए इनको तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इधर अनिल को बैठाया प्रसाद जी जगह, और उसके जो है मम्मी जी को हमने मेजबान बनाया, इनके द्वारा करेंगे जितने लोग होंगे। सुन डाली है जी।